आगे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। CH3CH2 Cl के साथ जब KCl रिएक्ट करता है तो हमने क्या बनाया था? CH3 CH2Cl प्लस KCl। अगर ये बात सुनो, ये ना जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टी सीधी लिखी थी है ना, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये ठीक है। तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, आपको क्वेश्चन एज इट इज लिखना जो भी बताऊंगा, ठीक है। क्या प्लस KCl एक तरफ ये बनता है, दूसरी तरफ ये नहीं बनता। सॉरी करता हूँ सही। CH3CH2Cl प्लस KCl, ये वाला बॉन्ड होता है कोवैलेंट। यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड ही है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड आयनिक होते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। क्या बन गया? CH3 यहाँ बनता है आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। आया समझ? आया जस्टिन? प्लस पेपर में ना आप लोगों को ये रिएक्शन हो सकता है दी हो, है ना। आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है रिएक्शंस के बाद। तो रिएक्शन के बाद आपको क्या करोगे आप? ऑब्जर्वेशन। देखो ऐसा क्यों हुआ, एक इस यहाँ पे अटैक किसने किया? नाइट्रोजन ने। यहाँ पे अटैक किया कार्बन ने, है ना। यही समझना है हमें, है ना। तो ये समझते हैं वन बाय वन। आप लोगों को पता क्वेश्चन कहाँ से? ये ना एनसीईआरटी है, समझा मैं सारा दूंगा, थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो CN नेगेटिव होता है, पहले लिखा होगा KCN बॉन्ड इज प्रेडोमिनेंटली आयनिक, ठीक है। तो उसका ये ऐसे होगा लाइक दिस। या ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे है, इस पूछना है कुछ? समझ आ गया? बिना कैसे है? उसके बाद बहुत बना हैं? C ट्रिपल बॉन्ड है ना, P उधर लग गया, ये किधर लग गया? साइनेट में माइनस नेगेटिव चार्ज क्यों आया? नाइट्रोजन के कारण। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, नाइट्रोजन पे? कार्बन पे उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ इसमें थोड़ी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें नहीं है। N और C का है नहीं? इसमें नहीं है, NC में होता है। मेरी बात सुनो अच्छे से समझ लो, आराम से रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब मैं बीच में नहीं आऊंगा मारने, ठीक है। इधर देखो, डरो मत। ये जो तुम घर जाके करते हो ना, ये उसके लिए था। K पॉजिटिव C नेगेटिव, ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे आएंगे, अभी मैं ये बॉन्ड बना देता हूँ। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, हालांकि इसको मैं ऐसे शो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। समझ आया? लेकिन होगा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का कार्बन छीन लेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसके कारण की एक नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का, बात समझ आई? ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है, साइनेट आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड इधर आएगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े रहेंगे, ये तो यहीं रहेंगे। नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर से उड़ जाएगा और वो आ जाएगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो पहले से ही होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब उसके पास 2 हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज, समझ आया? यस। तो फिर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, C डबल बॉन्ड N पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। समझ आया? क्लियर? ये होता है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। आप ये लिखोगे पेपर में साथ में, ठीक है। इट इज प्रेडोमिनेंटली आयनिक, ठीक है। फिर उसके रैमलिंग स्ट्रक्चर बनाए, इट कैन अटैक थ्रू कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, लेकिन अटैक होता कार्बन के थ्रू ही है ना। फिर उसके लिए आप रीजन लिखोगे, बट अटैक अकर्स ओनली थ्रू कार्बन एटम बिकॉज CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, ठीक है। बस ये लाइन लिखो, बस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखते ही टीचर क्वेश्चन को टिक करके आगे चल जाएगा, ठीक है। पूरे नंबर देगा, समझ आया? अगर थ्योरी लिखी हुई इतना पैराग्राफ, ठीक है, वो पंजाब बोर्ड में सही हो सकता है, CBSE में नहीं, ठीक है। कर लो ये लिखना। अच्छा तूने किया वो, ये आधा पार्ट हुआ अभी, ठीक है। फिर उसका ये बता दें कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इसलिए अटैक कर रही है और कोवैलेंट कर लो। नो सर। उसमें डिफिकल्टी आ रही है।
कर देंगे। कर दो नो हाँ यस अब देखो एजीसीएन के केस में क्या होता है। एजीसीएन का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट, ठीक है, क्योंकि सिल्वर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिल्वर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, 0.5 के आसपास होता है बस, ठीक है। तो अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अटैक कर ही नहीं सकता, तो इस केस में तो यही होगा CH3 CH2 Cl है, जैसे ये इधर अटैक करेगा, ये फिर बाहर जाएगा, समझ आया। CH3 CH2, अब जैसे ये बाहर जाएगा, ठीक है, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं ना बनाता, ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अभी समझ आएगा जब मैं लिख दूंगा पूरा, अभी आ जाएगा समझ। इधर देखो, इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बना, नाइट्रोजन के साथ बना, बन गया, ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक चीज और शो कर सकते हो कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन की तरफ, ऐसे नाइट्रोजन साथ साथ नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, किसके कारण, जब इसके साथ बॉन्ड मिलेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, यस पॉजिटिव के साथ जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर नाइट्रोजन किससे लेगा, कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन से लेकिन लेता है, लेकिन कार्बन साथ के साथ वो वाला कार्बन सिल्वर से ले लेगा, तो वो बॉन्ड साथ के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। मैं अभी कोऑर्डिनेट नहीं शो करता, मैं आपको भी बताता हूँ। ये ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे लिख सकते हो इसको, साथ के साथ वो सिल्वर बाहर निकल जाएगा, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, आ गया तो बताओ, और बता, एक बार दोबारा बता दूं, हाँ जी। देखो आप लोग ना इसको इधर से कर दो, CH3 CH2 आगे CH प्लस AgC ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये लोन पे गया बच्चे इधर, ठीक है, ये बॉन्ड आया CH3 CH2, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड किसका बना, N का, इसके मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 स्टेप में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर ट्रिपल बॉन्ड C, इधर C के साथ क्या लगा हुआ, सिल्वर, ऐसे ही है। अब तो कोई दिक्कत, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया हमने, है ना। देखो जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, क्लोरीसीएल नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इसने लोन पे दिया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। फिर क्या होएगा, बस ये बॉन्ड इधर से बाहर, ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकता हूँ, CH3 CH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस AgCl लिख दूं, ये अब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो वैसे ऐसे नहीं ना बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है चौथा, ठीक है, इट मींस दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तभी इसके ऑपरेट कंप्लीट होगा, ठीक है। कार्बन के बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन उसके हैं, उसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, एक तो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, समझ आया, आ गया समझ, आ गया समझ, देखो आ गया नहीं है, जाके पढ़ना आज, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो, समझ आ जाएगा, लिख लो। वहाँ से एक ही निकलने से एक में से एक CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ये पार्शियल प्लस AgCl, आगे बोलो बोलो। ये सेकंड स्टेप पे एक ही निकल कैसे गया, सेकंड स्टेप में Ag तो कैसे गया, Ag निकलेगा यहाँ पे, कार्बन इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Ag निकलेगा यहाँ से, Ag साथ के साथ ही निकल जाता, मैंने आपको अलग स्टेप में दिखाया ताकि एक बार समझ आए, Ag साथ के साथ चला जाता है, क्योंकि यहाँ से एक बार नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन इससे कार्बन से ना एक बार इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेता है, ठीक है, फिर वो दोबारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हमने सिंगल स्टेप में शो किया, बात समझ आ रही है। हाँ जी। इनको ना याद मत करना क्वेश्चन को, फिर समझ नहीं आएगा। अब उसके बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, पेपर में टैग दिखा के ये, ठीक है। आपको इसमें लिखना क्या है, AgCl बॉन्ड इज प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे कि ओनली नाइट्रोजन हैज
lone pair electrons, so it only nitrogen can attack the carbon atom. ठीक है, इंग्लिश और भी अच्छी लिख लेना, ठीक है, कर दो ना। Yes. आगे बोलो। सर वो जिसमें ऑर्डर बताना होता है उनकी कोई ट्रिक होती है? ऑर्डर बताना 3 to 1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर का यही है, अगर ऐसे मान लें तो 3 to 1, और अगर कई बार वो क्वेश्चन ट्रिकी होगा तो उसमें बेंजाइलिक या लाइलिक होगा। बेंजाइलिक लाइलिक भी ऐसे बन जाते हैं, वो होते 1 डिग्री है देखने में, लेकिन कार्बन अनस्टेबल होते हैं। बेंजाइलिक एंड लाइलिक बोथ अंडरगो ऐसे, ठीक है। SN2 का ऑर्डर बोलो। 1 डिग्री 2 डिग्री स्टेरिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है ये ऑर्डर, ठीक है। फिर आता है रिएक्टिविटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बॉन्ड लेंथ HB या HB यही है, और तो यही कुछ ये तो ठीक है, यही क्वेश्चन थे। और बोलो 13 तू कितने क्वेश्चन करके आया? शॉर्ट भी कर लिए सारे? 13 क्वेश्चन बताओ। अलाइड क्लोराइड इज मोर एक्टिव देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वही हाँ, रेजोनेंस के कारण अलाइड प्रोपाइल स्टेबल होता है ना, तो बताता हूँ डिटेल में। बोलो बोलो क्या है? अलाइड प्रोपाइल है ना, अलाइड Chloride is more reactive than N. अच्छा अलाइड क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। मैंने आपको पहले दिन जब हेलोजन हमने रिवाइज करना शुरू किया था, सबसे पहले बोर्ड पे यही लिखा था अलाइड विनाइल, है ना। Yes, sir. तो अलाइड स्टेबल होता है क्योंकि लाइन में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड आयनाइज हो जाता है, CN इलेक्ट्रिक बाहर निकल जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और ये रिएक्शन हमेशा SN1 ही जाएगी, ठीक है। सोचना नहीं है, 1 डिग्री है लेकिन SN1 जाएगी क्योंकि ये कार्बन का स्टेबल है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर क्या बन गया, स्टेबल है, ठीक है। एन प्रोपाइल क्लोराइड तो आपको पता ही है, सीधा सीधा होता है, ये साथ में बनाना है तभी बताओगे, ठीक है। 1 नंबर में होता है ये, लेकिन बताना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आगे बोलो। हाँ जी, ये इसको भी देखा हो, लिंक किया नहीं क्वेश्चन है, इसके अगला होगा है। अच्छा, फिर 14 भी पूछा, वो सामने लिखा हुआ आंसर। अगला कौन सा क्वेश्चन है, तो बोलो क्या था? 2 ब्रोमोप्रोपेन Yes, sir. क्या बच्चों हैं? Into 1 propane. हाँ देखो, कन्वर्जेंस यहीं से शुरू होती है, ये स्टार्टिंग है। अगर ये नहीं समझ आ रही फिर आगे नहीं जा पाओगे, ये समझ लो, ठीक है। देखो बीआर यहाँ लगाना है ना, तो इसके बाद डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद एंटी मार्कोनिक रूल। बीआर लगाने के लिए पहले एलिमिनेशन कर लो, अल्कोहलिक है जब तक डालोगे नहीं तब तक एलिमिनेशन होगी नहीं। प्लस केबीआर प्लस H2, ठीक है, इसमें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मैंने H2O2 लिखा, वैसे बेंजाइल पेरोक्साइड लिखो तो बेटर होता है, ठीक है। बेंजाइल पेरोक्साइड होता है ये C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H, ठीक है। ये है बहुत आसान स्ट्रक्चर, देखने में बड़ा लग रहा है। बेंजोइक एसिड होता है ना, दो बेंजोइक एसिड जोड़े हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये डाला करो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3CH2 CH2Br खत्म। और हाँ जी, आगे बोलो। लास्ट क्या, 18 19 में तू करा था 18 क्वेश्चन में। फर्दर वेजिटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ ये प्रेफर्ड मेथड है, सर ये तो गैस कंट्रोल है। ऐसे पूछी है, ये पागल है, मैंने बताया तो है कितनी बार।
इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine होती है रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे अल्कोहल होता है CH3CH2 Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। बताया था कितनी बार चिक्के मारता हूँ क्लास में, बेस्ट मेथड है, गैसेस होते बाय प्रोडक्ट्स, सुनते नहीं तुम लोग का ध्यान यही पे होता था। चले आगे आगे बोलो। कन्वर्जन क्या है? हैं कन्वर्जन की बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेन नाइट्राइल। दोबारा बोलो। बेंजाइल अल्कोहल टू एक मिनट, बेंजाइल अल्कोहल ओके टू फिनाइल इथेन नाइट्राइल। एक राइट होती भूल गया, सीएल बनाने पहले ऊपर सीएल लगाना। मैंने बताई तो थी, कब बताई थी ये? जब मैं कन्वर्जेंस करा रहा था ना, जब मैंने आपको कराई थी ना फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, Yes, sir. तब बताया था। मैंने बोला था ये बहुत मेथड यूज होता है सिंथेसिस के लिए, तब बताया था। उस दिन अपने कॉपी पे लिखा भी था, पीछे किया होगा। अल्कोहल में क्या ऐड करना है? अल्कोहल में ऐड नहीं होगा, पहले HCl ऐड करना है। एल्कोहल की रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा? सीएल टू सीएल। वेरी गुड। प्लस आगे क्या करेंगे देवकरण जी? हाइड्रोलिसिस। रुक जा अभी, कार्बन नहीं बढ़ाना है, केसीएल डालेंगे। कार्बन है ना, KCl क्या बन गया? KCl इसमें डालना है, ठीक है। अल्काइल हाइड्रो अल्कोहल में मत डाल देना, एक स्टेप और करना है, मतलब कि पहले वाला बात समझ आई। कई बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तब KCl डाल देना, मतलब उसको पहले अल्कोहल बना के दोबारा मत HCl डालने बैठ, ठीक है। Yes. आ गया ना? क्या क्या बन गया? CH2CN. आगे कंप्लीट। H3O पॉजिटिव लिख दो, अगर ज्यादा अच्छा लिखना है उसके लिए आप लिख सकते हो +2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HCl dilute, ठीक है। ये दिख रहा है कैमरे में? हाँ जी। CH2CO सर नेशन हाइड्रोजन वाली रिएक्शन करो। दोबारा से वो इससे होगी, यहाँ से कर दो, हाँ जी। कुछ भी नहीं करना। 4 नेशन हाइड्रोजन ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, ठीक है। इसकी जगह आप LiAlH4 भी ले सकते हो, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे ये वाले, 2H यहाँ 2H यहाँ। अरे इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेंडिलियस रिएक्शन। आगे बोलो। सर फिर आज भी हाँ ये बस करेंगे कल बाकी करके लाएंगे। कल तो करने पड़ेंगे, कल टेस्ट डाल दूँ इसमें से। हाँ जी कोमल जी, फोर्थ क्वेश्चन से 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स वाला फोर्थ। Which of the following undergo SN1? पहला दूसरा हिंट बी आंसर दिया हुआ ना। रेजोनेंस बेस हो गया ना। हाँ ये आपको आंसर दिए हुए इनके आधे क्वेश्चन के, देखने में लग रही असाइनमेंट बड़ी है, यही है, चेक करना यही है दोनों। अब देखो इसमें रिंग है ना, ये SN2 जाएगा, 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री SN2 जाता है, ये SN1 जाएगा, बिकॉज इसमें जब कार्बोक्टाइन बनेगा, बेंजाइलिक मैंने बताया ना, बेंजाइलिक ऐसे स्टेबल होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बना लो, पेपर में बनाने होते हैं, यहाँ बहुत सी सारी नॉर्मल चीज मैं बना ही देता हूँ। बेंजाइलिक कार्बोक्टाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज शोन। ये लाइनें जब लिखोगे पेपर में तब आएंगे नंबर। करो जल्दी और बोलो कॉमन। सर 9th क्वेश्चन में टर्ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टेबल होता है, इसी वजह से वो ज्यादा देर होता है ना। हाँ वैसे टर्बूटाइल होता क्या पता मोर है? स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका? स्ट्रक्चर फिर रहने दे। हाँ ये कराता हूँ, पहले टर्बूटाइल करा दो उसको, करें।
रेडी? यस, एक नोट करते हैं। मिला लो खुद भी कुछ 70% से जितने कम हुए उतने डंडे बढ़ेंगे, ठीक है? चले आगे। नहीं, गर्ल्स के लिए कंडीशन 65। सर पहले गर्ल्स आप लोग अगर आपको लगता है कि हम ज्यादा होशियार बता दो मुझे, हम आप इनकी 65 करते हैं, आपकी 70, ठीक है? आपकी विनय की 80%। देखो टर्ट भी टाइप पहले ना ये सुन लो, टर्ट आईएसओ वगैरह होते क्या है सुन लो, देख लो। जैसे ये है ना, ये इसको बोलते हैं एन-ब्यूटाइल, एन-ब्यूटाइल। अगर इसके साथ क्लोरीन लग गया एन-ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है? अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 लगा हो ऐसे, इसको पता क्या बोलते हैं? आइसो। सेकंड लास्ट कार्बन में जब एक CH3 होता है इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूँ। फिर टर्ट आएगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड देख लो, उसमें 3 डिग्री होता है। जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप ऊपर नीचे हो, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है? वो कह रहा है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, SN1 के लिए आपके सामने है, देखो 3 डिग्री है ना। और बोलो कोमल, बोलो। हाँ जी, 13 आइडेंटिफाई द प्रोसेस। पहले फ्रीडम ग्राफ लगा दी, Cl2 एक्वस के बाद HBr हो गया, सिंपल है। बोलो क्या है? बेंजीन, C6H6 बेंजीन, बेंजीन की फ्रीडम ग्राफ की CH3 लग गया, सनलाइट की प्राइस में Cl2 ऐड करनी है, ऊपर Cl। अब देखो उसने Cl बोला तो एक ही Cl लगाना, अपनी मर्जी से 2 थोड़ी लगा देंगे, है ना? अगली रिएक्शन भी तो देखनी है। अगली रिएक्शन क्या है? HCl नहीं, KOH, KOH एक्वस OH लग जाएगा, बस खत्म रिएक्शन। अच्छा, ये OH आ गया, फिर HBr डाला, Br आ गया। वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर मान लो आपको कभी बेंजीन से ये बनाना हो तो आप ये मेथड नहीं लगाओगे, है ना? मतलब इतने स्टेप नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे Br2 ऐड कर दोगे। ये सनलाइट की प्रेजेंस में Br2 भी ऐड हो जाता है, ठीक है? दो ही होते हैं, Cl2 या Br2, ठीक है? I2 में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और F2 के केस में एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है? क्लियर? सर अगर ये टॉलुइन को पहले बेंजीन बना के फिर टॉलुइन को बेंजीन बनाना है, टॉलुइन को बेंजीन बनाना है, क्यों? ये मतलब मेथड बताना है, मेथड पूछ रहे, बोलो। पहले उसको बेंजीन करके फिर दोबारा Br ऐड। ये थोड़ी बनेगा, वो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। हाँ, तो है तो बनेगा हेलोरीन। हेलोरीन थोड़ी ना बनाना, हमने बेंजाइल ब्रोमाइड बनाना है। मेरे को लगा ये हाँ, ये CH इसका भी ध्यान रखना है, ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टार्टिंग में, ठीक है? कई बार बंदा, मैं भी कई बार कन्वर्जन कर रहा होता हूँ तो बंदा ये भूल ही जाता है कार्बन भी चाहिए, कई बार नहीं चाहिए होता है, तो उन दोनों चीजों का ध्यान रखना है ना? अगर कार्बन चाहिए तो कार्बन लगाओ, नहीं चाहिए हटाओ, ठीक है? हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है टॉलुइन से आपको ये बनाना हो, टॉलुइन से ये बनाना है, तब क्या करोगे? जैसे इसने भी पूछ ही लिया, टॉलुइन से ब्रोमोबेंजीन आ गया, तब क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन? क्या करोगे? पूछ लोगे? नहीं। हाँ, क्या करोगे? हाँ जी, देखिए जा रहे हैं, कार्बन को उठा के मारो उसको साइड पे। जब भी ये कार्बन अकेला ऊपर हो ना, ठीक है, तब डीकार्बोक्सिलेशन ही लगनी है। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन है अपने पास, समझ आया? और उसके लिए आपको पहले इसको एसिड बनाना पड़ता है, देखो कैसे होगा। जिस बच्चे को बेंजीन पे कार्बन एक बढ़ाना आ गया, एक लगाना आ गया, कन्वर्जेंस पे आधा हाथ बैठ गया उसका, समझो।
डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करूंगा मैं, KMnO4 की ऑक्सीडेशन कराइए, KMnO4 बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, COH आ गया, ये आ गया, इसमें मेटल सोडियम मेटल ऐड करो -12H2, क्या बन गया, CON, डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH in the presence of CO, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, क्या बन गया, बेंजीन बन गई -Na2CO3, Na2CO123, ठीक है, हो गया। उसके बाद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Al सनलाइट नहीं डालनी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वहां पे, समझ आया। सर वही चीज पूछी थी, अगर सीएल हमने ऑर्थो पे लगाना, Cl ऑर्थो पे लगाना, जैसे टॉलीन में ऑर्थो पे लगाना, लगा देते हैं, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी लगा देते हैं, करेंगे ये कर लो कन्वर्जन करो। डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार लिख लिया करो, जगह छोड़ो, बच्चे पागल हो जाओ पढ़, ठीक है, कन्वर्जन्स के लिए सारे अच्छे से किया करो चीजें जाके। आप दुनिया को क्यों देख रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, आपकी अपनी लाइफ है, उसमें ढूंढो, आप करो कुछ। तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं इंटरेस्ट, इधर उधर देखिए, अपने आप को बनाओ, वो वहां पहुंच गया, वो उधर चला गया, ये हो गया वो हो गया, आप लोगों ने क्या लेना, फोकस्ड हो जाओ, फोकस, ठीक है, करियर बनाओ अपना। ऐसे टाइम निकलता रहता है, ऐसी एज निकलती रहती है, फिर बाद में एज निकल जाएगी, फिर कहोगे एज इज जस्ट अ नंबर, करियर तो नहीं मिलेगा ना, तब एज इज जस्ट अ नंबर तो रहेगा। कर लो ना अब। हाँ, अब ये कह रहा है कुछ भी नहीं करना है ना, इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाना है, कुछ भी नहीं, ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बिकॉज ऑफ हाइपरकंजुगेशन। इसका प्लस आर की तरह इफेक्ट होता है व्हिच इज सिमिलर टू हाइपरकंजुगेशन, ठीक है, ऐसे मैं दिखा देता हूं कैसे। ये एक H रिलीज होता है पॉजिटिव, 2 नेगेटिव आ गया, ये जरा ये H अपने आप रिलीज हो जाता है। कब होता है रिलीज, जब इसके साथ डबल बॉन्ड हो। मैं आपको सिंपलीफाइड एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे ये आपको ये समझ आ गया, हो गया। जब भी कभी डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से H निकलेगा, ऐसे H निकल गया, ये H ऐसे ही, ये H एज इट इज, यहां पे चार्ज किया नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर, यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। आया समझ, कौन समझ आया, नहीं आया, दोबारा बताऊं, कर दूं ना। आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखे ना, उस हाइपरकंजुगेशन सेकंड लेक्चर में है, फर्स्ट देखा था, साथ है, आपने एक ही देखा है अभी। अच्छा देखना, फिर डिटेल में कराया हुआ, बहुत ज्यादा डिटेल में कराया हुआ, हर चीज का तुम्हारे पास सोल्यूशन है, ढूंढे के क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। मैंने नहीं कराया, कोई और वीडियो देख लो, कौन मना कर रहा है। तो नहीं हम राहुल सर की थे, हम बड़े शिष्य बहुत वो है ना, हम सिर्फ द्रोणाचार्य की पूजा करेंगे मूर्ति बना के, और किसी को देख लो, कौन मना कर रहा है। आना चाहिए, आने की बात है। H यहाँ नेगेटिव चला आया, CH, ये बॉन्ड इधर आ गया, सिंगल हो गया, CH2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है, जाके देख लेना थोड़ा, ठीक है, बहुत डिटेल में कराया है, पूरा 1 लेक्चर लगा हुआ इस पे, ठीक है। चलो, और भी इसका फायदा भी बहुत है हाइपरकंजुगेशन का, आपको सारा समझ आ जाएगा। देख, चक्कर ये है ना, यहाँ से बाहर निकल के भूल जाते हो अंदर क्या हुआ। चले आगे, और कोई प्रॉब्लम? वैसे चलो, मैं जो टिपिकल क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, है ना। आप लोगों ने ये मेरे से डाउट पूछे 13 तक, है ना, 13 से आगे देखूं मैं आपको।
ठीक है 13 से आगे मैं एक बार देख लेता हूँ फिर चलाते हैं। चले आगे यस आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 C4H8 का एल्कीन होता है राइट C4H8 का एल्कीन है ठीक है और ट्रीटमेंट में dilute H2SO4 give another compound B H2SO4 यानी कि एसिड डाला है ना क्या बना और ट्रीटमेंट with dilute H2SO4 give another compound B B और ट्रीटमेंट with concentrated HCl इसको A माना ठीक है B on treatment with concentrated HCl and anhydrous HCl2 gives C B on treatment with बोलो concentrated HCl and HCl anhydrous HCl2 ठीक है क्या बन गया C वेरी गुड आगे C की इसको ना ये सारी चीजें आप पेपर पे भी लिख सकते हो जब क्वेश्चन करोगे ठीक है टीचर को भी पता समझेगा क्वेश्चन तभी करेगा बच्चा ठीक है सीधा थोड़ी A B C ये करो पूछ के नीचे डंडी लानी इतना पहले चलो जी C on treatment with sodium methoxide give back A identify the compound ABC C A बन गया सोडियम methoxide के साथ Na O C2H5 और सॉरी ये विलियमसन सिंथेसिस है ठीक है B अल्कोहल है B अल्कोहल है ठीक है H2SO4 ठीक है हाइड्रोलिसिस होती है ये भी ठीक है आप लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन अगर करोगे ना उसमें है रिएक्शन एल्कीन्स की प्रिपरेशन करते हैं एल्कीन से बनाते हैं अल्कोहल ठीक है H2SO4 डालते हैं उसमें थोड़ा सा ठीक है वाटर के साथ ठीक है बच्चे एक्वस है सॉल्यूशन तो इसमें आपने वाटर डाल दिया आपको मान लो मेरे को भी नहीं पता मेरे को तो नहीं पता क्वेश्चन में कैसा होगा स्ट्रक्चर है ना लेकिन मेरे को एक चीज जरूर पता है वो क्या है इसमें सोचो जो आपको आंसर की तरफ ले जाएगी पता क्या वो जो क्या एरोमेटिकली क्या है ये रीजन तो आपको पता लगे यहाँ पे HCl लग जाएगा ये ईथर बन जाएगा है ना तो गिव बैक A Na अच्छा इसमें देखो ये यहाँ पे ना विलियमसन सिंथेसिस लग रही है लेकिन इसमें तो ईथर बनता है लेकिन A तो ईथर नहीं है A में तो ऑक्सीजन ही नहीं है ये तो एल्कीन है इसका मतलब एलिमिनेशन हुई है ना तो विलियमसन सिंथेसिस में ना दो तरह की रिएक्शन होती है एक सब्स्टिट्यूशन जब ईथर बनता है एक एलिमिनेशन ठीक है वो कब होती है देखो वो पहले आप वो समझो देखो फॉर एग्जांपल अगर CH3Cl है प्लस NaO C2H5 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टैग होगा CH3O C2H5 ईथर बन जाएगा ईथर विल बी द ओनली प्रोडक्ट ठीक है इस केस में एल्कीन बनेगा ही नहीं एल्कीन बनता है जब इसमें स्टेरिक इनर्जी बहुत ज्यादा हो फॉर एग्जांपल 3 डिग्री हो अगर ये 3 डिग्री हुआ ठीक है तब जब मैं इसमें ये ऐड करूंगा ना आप जाके रिएक्शंस देखना इसके क्वेश्चन देख विलियमसन का ना लेक्चर पढ़ा हुआ है ठीक है विलियमसन का लेक्चर है आप रिकॉर्डेड देख सकते हो ठीक है यहाँ पे ये इधर तो अटैक कर नहीं सकता स्टेरिक इनर्जी बहुत ज्यादा ये पता क्या करेगा इट विल एक्ट एज अ बेस का काम क्या होता है H पॉजिटिव लेना ये इधर अटैक करेगा यहाँ से H चला जाएगा यहाँ से Cl चला जाएगा क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस C2H5OH प्लस NaC एलिमिनेशन होती है ठीक है समझ आया नहीं है समझ साथ में वैसे प्रोडक्ट बनेंगे C2H5OH ये इसने यहाँ अटैक किया साथ में क्या बना NaC ये एलिमिनेशन हुई तो विलियमसन सिंथेसिस में ईथर सिर्फ तब बनता है जब एल्काइल हैलाइड क्या हो प्राइमरी ईथर बनाने के लिए प्राइमरी होगा तो ईथर बनेगा अच्छी यील्ड में ठीक है अच्छी यील्ड में नहीं तो साथ में एल्कीन बनता है और अगर 3 डिग्री हो तो सारा ही एल्कीन बन जाता है ये आपको मैंने ये विलियमसन के जो लेक्चर है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है देखोगे ना आप देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरे को कुछ आया समझ आया बहुत ज्यादा अच्छे से कराया हुआ बहुत डिटेल में कराया हुआ सिर्फ एक रिएक्शन में पूरा लेक्चर है वो कर दूं जब तो ये यहीं पे चीजें यूज होती हैं
अगर मेरे को ये चीज ना पता हो मैं ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो मैं सोचता रह जाऊंगा ये NaOC मिला के ईथर बनता था। बुक में सेकंड रिएक्शन है ना केमिकल प्रॉपर्टीज में, KOH एक्वस के बाद जो हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी 8 कल 7 है ना, उसमें सेकंड रिएक्शन है ये विलियमसन वाली, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है चलो आगे। तो उसमें तो ईथर बनाया था, इसमें एल्कीन बन गया, तो इसका मतलब ये ग्रुप बल्की है। तो मैं 3 डिग्री ले लेता हूँ उसको। अब 3 डिग्री इसको एल्कीन को कैसे 3 डिग्री लूं, तो एल्कीन को मैं ब्रांचिंग में ले जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सीधा डबल बॉन्ड लगा दूं बीच में या लास्ट में है ना, तब तो वो 2 डिग्री बनेगा एट मैक्सिमम। तो हमें 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम ब्रांचिंग में ले लेंगे। कैसे, ऐसे। सिर्फ यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और स्ट्रक्चर ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें H2SO4 ऐड किया यानी कि वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, क्या बन गया CH3, ये बन गया। ठीक है, अब इसने यहाँ पे हमें पागल बनाने की कोशिश की, इसने HCl डाला ZnCl2 की प्रेजेंस में, हालांकि 3 डिग्री को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं, कैटलिस्ट डाल दे, कोई बात नहीं, रूम टेम्परेचर पे होती है ना रिएक्शन, कोई बात नहीं। ये इधर से क्या, इसमें अभी रिएक्शन कराई है वाली, तो इसमें जब NaOC2H ऐड करेंगे दोबारा से यही बन जाएगा। आया ना ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कल भी हो सकता है टेस्ट में होगा ना, करके आप और करो एक कदम, ये समझ आ गया, ये कर लो नोट। KOH एक्वस, पोटैश KOH को बोलते हैं अल्कोहलिक। एलिमिनेशन हुई है उसमें, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस यही समझ है। हाँ हाँ, एलिमिनेशन। और बोलो लॉन्ग आंसर में जो 5th क्वेश्चन है वो आपका NCERT है, वो आप कर लोगे। कंसेप्चुअल जो है लास्ट में दिए वो सॉल्ट है, रीड मारने वो तो रीड कर लेना, मत लिखना। ठीक है, क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट।